संगत जी, आपने कभी सोचा है कि आखिर बाबा जी ने आपको 5 नाम ही क्यों दिए? वो चाहते तो आपको कोई एक नाम भी दे सकते थे, कोई 2 नाम भी दे सकते थे, कोई 10 नाम भी दे सकते थे। लेकिन संगत जी, बाबा जी ने सिर्फ आपको 5 नाम ही दिए हैं। ना 5 से ज्यादा, ना 5 से कम। संगत जी देखो, अगर हमारे इस शरीर को, अगर हमारे इस मन को, अगर हमारी इस सोच को, अगर हमारे इस ख्यालों को कोई सबसे ज्यादा तंग करता है, कोई सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो वह है संगत जी 5 चीजें। वो 5 चीजें कौन सी है संगत जी? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजों संगत जी बहुत ही तंग करती है, हमारे मन को तंग करती है, हमारे ख्यालों को तंग करती है, हमारे इस शरीर को तंग करती है। आखिर ये तंग कैसे करती है? संगत जी, हम एक एक चीज को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले संगत जी, नया मंथ है। आज 1 जून है। आज 1 जून है। बहुत बहुत मुबारक है आपको आज के एक नए मंथ की। 1 जून 2026, 1 जून 2026 दिन संगत जी सोमवार। और इस चैनल का नाम है संगत जी गुरु कृपा चैनल, जिस चैनल पर आप आज का ये सत्संग सुन रहे हो संगत जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। संगत जी चलिए हम डिटेल में समझते हैं, बाबा जी ने आखिर 5 ही नाम क्यों दिए? वो चाहते तो 2 भी दे सकते थे, वो चाहते तो 1 भी दे सकते थे, वो चाहते तो 10 भी दे सकते थे, लेकिन हमारे गुरु ने हमें 5 नाम ही क्यों दिए हैं? क्योंकि संगत जी, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, उसको हटाने के लिए उतना ही हमें वक्त लगता है जितनी वो चीज बड़ी हो। इसीलिए संगत जी, जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ते हैं वह है संगत जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अगर संगत जी आप टोटल करोगे तो ये संगत जी 5 चीजें हैं। और अगर आप बाबा जी के जो 5 नाम दिए हैं उनको टोटल करोगे तो वह भी संगत जी 5 ही नाम है। अब बाबा जी ने आपको 5 नाम दिए थे कि आप हर समय इन 5 नाम का सिमरन करते रहे। आप इन 5 नाम का हर समय सिमरन करते रहे, सिमरन करते रहे, तो आपके ऊपर ये 5 चीजें हैं जो वह भारी नहीं पड़ेगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगी अगर आप सिमरन करते हो, अगर आप उस मालिक के ध्यान में बैठते हो। तो आखिर हमें संगत जी करना क्या है? देखो, जो काम होता है वह संगत जी ऐसे नहीं कि हमारे ऊपर सिर्फ जैसे किसी बहन को देखा दिल ऐसे मचलने लग गया, किसी बहन को देखा दिल मचलने लग गया। ये काम होता है जो संगत जी, ये एक शारीरिक पूर्ति के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है ना जो काम होता है हमें सिर्फ शरीर की पूर्ति के लिए ही बस माना जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम संगत जी हमें बहुत सताता है, बहुत ही ज्यादा सताता है। देखो, हम जब संभोग कर लेते हैं किसी बहन के साथ, किसी भी लड़की के साथ, या लड़की किसी लड़के के साथ, उसके बाद देखो क्या होता है। लड़की होती है जो वो लड़के को देखना पसंद नहीं करती, लड़का होता है जो वो लड़की को देखना पसंद नहीं करता। लेकिन जब तक ये दोनों ही संभोग नहीं करते
तब तक इनके मन में एक दूसरे को देखने की इतनी इच्छा होती है, इतनी इच्छा होती है कि क्या ही बताए। लड़का हर समय लड़की की गली में, लड़का हर समय लड़की की गली में, और जो लड़की है वह भी हर समय उस लड़के की उड़ीक में खड़ी रहती है, कब आएगा कब देखूंगी, कब आएगा कब देखूंगी। ये काम होता है जो संगत जी बहुत सताता है, बहुत ही सताता है। और संगत जी जब तक ये आंखें जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम देखना चाहते हैं, देख ना ले, हमें संगत जी चैन नहीं मिलता। अब अगर आपने नामदान ले लिया है बाबा जी से, अगर आपने नामदान ले लिया है और एक आपका जो ध्यान है, एक आपका जो ख्याल है वह किसी लड़की में लगा हुआ है, तो फिर संगत जी मेरे को सच सच बताओ, आपका सिमरन बनेगा, आपका भजन बनेगा? लेकिन अगर आप उस लड़की से संभोग भी कर लोगे ना, तब भी संगत जी आपका भजन सिमरन इतनी जल्दी नहीं बनेगा। इसके लिए संगत जी आपको क्या करना चाहिए? एक अपना लाइफ पार्टनर, एक अपना लाइफ पार्टनर आप शादी करो। शादी करके अपनी जो लाइफ है, जो डिसिप्लिन है ना इस जिंदगी के, उस डिसिप्लिन में रहो। वो मालिक आपकी मदद करता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे ना, वो मालिक आपकी संगत जी बहुत ही ज्यादा मदद करता है, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी मैं जब भी अपने शहर से या गांव से कहीं से, उसने बोला मैं जब आता हूं ना, तो मैं संगत जी जो गाड़ी होती है वो इतनी स्पीड में चलाता हूं, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। कहता मुझे पता होता है कि आप मेरे साथ हो, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी गाड़ी चलाता हूँ। बाबा जी कहते कि देखो इस दुनिया के जो नियम है ना, जो इस दुनिया के नियम है कि हमें 40 की स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए, कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं 80 स्पीड की चला सकते हैं। कहते जब तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो ना इस दुनिया के, मैं बाहर आ जाता हूँ गाड़ी से, फिर नहीं मैं मदद करता, ऐसे बाबा जी ने कहा था। उसी प्रकार संगत जी जो डिसिप्लिन है इस दुनिया के, हमें संगत जी उसमें रहना पड़ेगा। उसमें हम रहेंगे, फिर संगत जी हमारा भजन भी बनेगा, हमारा सिमरन भी बनेगा, और आप अपने भीतर जाकर उस परमात्मा को देख भी सकते हो। तो ये तो संगत जी बात हो गई काम की, कि हमें शादी करके अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो लाइफ पार्टनर है, अपनी जो वाइफ है, सिर्फ उसी का ख्याल करना चाहिए, सिर्फ उसी का ध्यान करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि हम जा रहे हैं रास्ते में कभी कोई बहन को देख लिया, कभी कोई बहन को देख लिया। अगर देख रहे हो तो आपके मन के अंदर जो बैठा है ना, वो आपको जीने नहीं देगा, आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, संभोग के लिए बोलेगा आपको बार बार। तो आपको सिर्फ सिमरन हर समय करना चाहिए, और वाइफ होती है जो, सिर्फ उसी के साथ आपको संभोग करना चाहिए। तो संगत जी चलो अगली बात करते हैं। अगली बात आती है संगत जी क्रोध की। देखो जो सिमरन दिया गया है बाबा जी की तरफ से, सिमरन दिया गया है कि आपको क्रोध ना आए, आपको गुस्सा ना आए। आप कभी कभी ना कोई ऐसी जगह पर जाकर देखो जहां पर कुछ ऐसे भाई होते हैं, कुछ ऐसी बहनें होती हैं जो आपको बताएगी कि अगर हम उस समय गुस्से में ना आते, आज हमारी जिंदगी ही कुछ और होती, आज हमारी लाइफ ही कुछ और होती, बहुत ही बढ़िया जिंदगी होती, बहुत ही बढ़िया लाइफ होती अगर हम उस समय क्रोध में ना आते। तो क्रोध में आ गए, अब पता नहीं सारी जिंदगी अंदर रहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन अगर वो 10 मिनट का जो क्रोध होता है उसको कंट्रोल कर लेते, उसके ऊपर विजय पा लेते, तो फिर संगत जी बताओ इंसान कैसे सुखी रहता है ना। तो क्रोध होता है जो जब हम करते हैं ना, हमारी आत्मा होती है, सबसे ज्यादा हमारी आत्मा फैलती है क्रोध के साथ। क्रोध के साथ ना हमारी जो आत्मा होती है बड़ी ही ज्यादा फैलती है। देखो आप खुद महसूस कर सकते हो, जब हमें क्रोध आता है हम अपने आप में नहीं रहते, इतना क्रोध, इतना गुस्सा कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। कोई भी हमारा दिमाग है, हमारा बॉडी पार्ट है, कुछ अच्छे से काम ही नहीं करता, हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे, कुछ याद भी नहीं रहता, इतना हमें संगत जी क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आता है हमारी आत्मा संगत जी इस सारे शरीर में फैल जाती है। लेकिन बाबा जी ने जो हमें 5 नाम दिए हैं, वो 5 नाम इसीलिए दिए हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर विजय पा सके। अगर आप सिमरन करते हो ना संगत जी, आपके भीतर एनर्जी होती है, सभी जगह होती है,
पाँव में होती है, घुटनों में होती है, मल मूत्र की जगह पे होती है, पेट में होती है, ऊपर सारे शरीर में ही होती है वो एनर्जी। जब हम संगत जी सिमरन करते हैं, सिमरन करते 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 क्या होता है, हमारी वो एनर्जी हमारे सारे शरीर से निकलकर हमारे तीसरे तिल पर आ जाती है। जब हमारे तीसरे तिल पर आती है ना, फिर संगत जी हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। फिर हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, फिर हम बैठ के अपने घर पर बड़े आनंद के साथ उस परमात्मा को देख सकते हैं, बड़े ही आनंद के साथ। लेकिन अगर हम क्रोध कर देंगे ना, मान लो आपने 2 घंटे का सिमरन किया, 2 घंटे का आपने सिमरन किया, अभी आपके पास कोई बच्चा आकर आपको तंग करने लग गया, आपकी कोई वाइफ ने ऐसी बात बोल दी, या आपके किसी हस्बैंड ने ऐसी बात बोल दी, जो ऐसी बात थी, वो बात सुन के आपको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, दिल करे कि बस मैं छोड़ के भाग जाऊं कहीं। फिर वो आप जो आपने आत्मा इकट्ठी की है ना, जो आपने 2 घंटे सिमरन करके, वो सारी फिर से फैल जाएगी, फिर से आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि कोई, मान लो राई के दाने छोटे है ना, वो आपने अपनी मुट्ठी में पकड़े हैं, उसको ऐसे बिखार दो, बिखार दोगे ना, इकट्ठे करने बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक एक करके इकट्ठा करना पड़ेगा। उसी समान संगत जी हमें सिमरन जो दिया है ना, उसी समान हम सिमरन करते हैं। एक एक जो हमारे अंदर जो होता है ना, कि कोई इधर जा रहा है हमारी सोच, कभी उधर जा रही है, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारा सिमरन क्या करता है, हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी इकट्ठी करके तीसरे तिल पर ले आता है, तीसरे तिल पर ले आता है, फिर हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। लेकिन जो संगत जी क्रोध होता है, क्रोध क्या करता है, 2 सेकंड लगाता है, वो आत्मा जो आपने इकट्ठी की 2 घंटे मेहनत करके, सारी की सारी फिर से वो एनर्जी फैल जाती है जब आपको क्रोध आता है। इसीलिए संगत जी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं संगत जी लोभ की। लोभ क्या होता है? लोभ क्या होता है कि लोभ ऐसे होता है कि मान लो आपने एक समय रखा कि मैं ऐसे करूंगा, मैं सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया करूंगा रोज। जहाँ आपने ऐसे समय रख लिया, मैं रात को 8 बजे उठकर, 8 बजे तो चलो उठना क्या, उठकर बोल दिया मैंने कि 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे मैं सिमरन करके भजन करके ही सोया करूंगा। अब हुआ क्या, आपने ये ठान लिया, आपने जब ये ठाना, आपने ना ये ठान लिया कि मैं ना सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन किया करूंगा, और रात को सोते टाइम 9 बजे सोऊं, 10 बजे सोऊं, इतने बजे मैं रोज सिमरन और भजन करके ही सोया करूंगा। अब जब आपने स्टार्ट किया संगत जी, स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या, वो परमात्मा आपके ऊपर बड़ा खुश हुआ, परमात्मा आपके ऊपर बड़ा खुश हुआ, जो आप काम करते थे वह और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। अब हुआ क्या संगत जी, बात सोचने वाली है। हम क्या करते हैं, फिर हम अपने वो भजन और सिमरन का जो समय तय किया था वो छोड़ देते हैं, वो बंद कर देते हैं। अगर हम बैठते भी हैं तो सिर्फ 5 मिनट बैठे, जल्दी जल्दी फिर से उठ गए। इसको संगत जी लोभ बोला जाता है, इसको लोभ बोला जाता है कि मुझे ये भी मिल जाए, वह भी मिल जाए, वो मालिक वो भी दे देता है। बड़ा घर मिल जाए, बड़ा घर भी मालिक दे देता है। गाड़ियां मिल जाए, वो मालिक गाड़ियां भी दे देता है। नौकर चाकर मिल जाए, मालिक वो भी दे देता है। बच्चे हो जाए, मालिक वो भी दे जाता है। फिर हम इन सारे बुने हुए जाल में खुद ही फंस जाते हैं, फिर हम निकल ही नहीं पाते, निकल नहीं पाते। फिर हम भजन सिमरन कैसे करेंगे? फिर तो हमने चक्कर ही इतना ज्यादा रच लिया अपना कि हम फिर उसी में लगे रहेंगे, कभी काम में, कभी फैमिली में, कभी गाड़ियों में, कभी बंगलों में, ऐसे लगे रहेंगे, मालिक की याद में कभी बैठेंगे नहीं। इसको बोलते हैं लोभ। तो हमें ये कम करना चाहिए, जितना है उसी में खुश रहना चाहिए, जितना मिल गया उसी में खुश रहो और शुक्रिया करो उस मालिक का कि मालिक तूने मुझे इतना दिया, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था। अब बात करते हैं संगत जी मोह की। मोह क्या होता है? मोह होता है संगत जी की अभी आपकी ना शादी नहीं हुई, मान लो शादी नहीं हुई, तो आपकी क्या फीलिंग, एक अलग सी फीलिंग होगी, एक सोच अलग सी सोच होगी, ख्याल एक अलग से ख्याल होंगे। मान लो आपकी उम्र काफी हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हुई, लेकिन आपने नामदान ले लिया है, नामदान ले लिया है। अब हुआ क्या, आप रोज बैठते भी हो, भजन भी करते हो, सिमरन भी करते हो। अब क्या हुआ, एकदम से आपकी शादी हो गई। जब आपकी शादी हुई, आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा भजन सिमरन जो करते थे वह भी करना बंद कर दिया, वह भी करना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं संगत जी मोह।
मोह बोलते हैं कि वाइफ के साथ मोह बन गया, बड़ा प्रेम बन गया वाइफ के साथ। होना भी चाहिए लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन में। अब क्या हुआ, बच्चे हो गए, शादी हुई तो बच्चे तो होंगे ही, बच्चे हो गए अब बच्चों के साथ सारा ही समय बताना शुरू कर दिया। सुबह उठते ही मेरा गुड्डू, मेरा लल्ला, ऐसे वैसे सारा कुछ कहना शुरू कर दिया। बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हैं, बच्चों को टॉय दे रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चे को उठाकर गली में सैर कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम, सारा कुछ करने के बाद क्या हुआ, समय नहीं मिला हमें भजन और सिमरन का। माँ बाप है जो उसको भी खुश रखना है, काम पे जा रहे हैं, ये है वो है। ये इसको संगत जी मोह बोला जाता है कि हम मोह में फंस गए। हम ना मोह में फंस गए, उस दुनिया के, जो इस दुनिया है ना, इस दुनिया के मोह में फंस गए, माँ बाप के प्यार में फंस गए, वाइफ के, बच्चों के, सबके प्यार में फंस गए, सबके प्यार में फंस गए, इसको मोह बोला जाता है। अब वो परमात्मा है ना जो आपके भीतर, फिर आप उसको देख नहीं पाओगे, उसको नहीं देख पाओगे अगर मोह में फंस जाओगे। अगर मोह करना है तो अपने उस गुरु के साथ करो जिस गुरु ने आपको 5 नाम दिए हैं। अब संगत जी बात करते हैं अहंकार की। जो अहंकार होता है, अहंकार होता है जो, अहंकार का मतलब होता है कि मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए। अहंकार किसे कहा जाता है कि जो भी मैं चाहता हूं वह होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो मैं देखो फिर क्या करता हूं तुम्हारा। अगर वो मालिक बहुत बड़ा बंगला दे देता है, बहुत बड़ा काम दे देता है, फिर इंसान को ना अहंकार आ जाता है। जब अहंकार आता है फिर लड़कों के ऊपर, बच्चों के ऊपर रोब डालना शुरू कर देता है, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने माँ बाप के ऊपर, अपने गली मोहल्ले में अपना रोब झाड़ता है। ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तुम ऐसे करो, ओ तुम ऐसे करो। ऐसे अपनी उसकी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। लेकिन जो प्रभु है ना, जो संगत जी, जो परमात्मा है, वो परमात्मा बड़ा कुछ बर्दाश्त कर लेता है आपका, लेकिन वो अहंकार नहीं कभी भी बर्दाश्त करता। कहता अच्छा अहंकार कर रहा है, अभी तेरे को बताता हूँ। आपने देखा होगा रावण ने क्या किया, रावण ने अहंकार किया अपने ऊपर कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। रावण था ना जो, चलो जो भी हुआ जैसे भी हुआ लेकिन उसको ना एक अलग से अहंकार भी था कि मैं इस दुनिया को जीत चुका हूं, मैं कभी भी किसी से हार नहीं सकता। ऐसे ना रावण को अहंकार भी हुआ था, जो कंस था उसको भी हुआ था। ऐसे और भी बहुत थे जिनको अहंकार हुआ था। जब अहंकार हुआ फिर उनको जाना पड़ा इस दुनिया को छोड़ के। इसीलिए कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। उस प्रभु का पता नहीं है क्या से क्या हो जाए। रात को सोते तो हो आप, पता नहीं आपको आपने उठना है नहीं उठना। इसको संग जी अहंकार होता है, उसको छोड़ दो। प्रेम से अपनी जिंदगी जियो, प्रेम से अपनी लाइफ जियो। प्रेम से जिंदगी जियोगे, प्रेम से लाइफ जियोगे तो लाइफ अच्छी निकल जाएगी। नहीं जियोगे अच्छी से तो ऐसे बड़ी मुश्किल सी आपकी बन जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ अपनी लाइफ को अच्छा करो, भजन करो और सिमरन करो। ये सारी बातें जो मैंने बताई, ये सारी बातें संगत जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बताई मैंने। अब जो 5 नाम दिए हैं वो 5 नाम आपको इन 5 से जीतना है, इन 5 से आपको विजय होना है संगत जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आपको ये सारा कुछ करना है, लेकिन एक डिसिप्लिन में रह के, एक डिसिप्लिन में रह के करना है। कि अगर काम संभोग करना है तो डिसिप्लिन में रह के, ये अपनी वाइफ है बस इसी के साथ करेंगे। ऐसे नहीं घर पर वाइफ भी है, बाहर अलग से है, और भी कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसे करते हो ना मेरे भाई तो तू भूल जा, भजन सिमरन है ना जो, चाहे जितना मर्जी कर ले, वो पर मालिक नहीं मिलेगा। मालिक को मिलने के लिए आपको मालिक के जैसा बनना पड़ता है। मेरी कोई बहन है, उसको उसकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद भी उसको चैन नहीं मिल रहा, उसके मन को सुख नहीं मिल रहा, तो फिर मेरी बहन भूल जा। तो जितना मर्जी भजन सिमरन कर ले, क्योंकि तेरे ख्याल, तेरे विचार अभी वो मिल नहीं रहे परमात्मा के साथ। तुम्हें जो भजन दिया गया था, सिमरन दिया गया था, इसीलिए दिया गया था कि इन 5 चीजों को आपको छोड़ के अपने उस मालिक के साथ जुड़ना है। मालिक के साथ जुड़ोगे कैसे? अगर उसकी याद में बैठोगे तो ही जुड़ पाओगे ना। अगर बैठोगे नहीं, बस बातें कर ली और कुछ नहीं किया, तो फिर संगत जी कैसे आपका दुख बताओ मेरे को भजन सिमरन होगा। हमें संगत जी नियम के साथ एक नियम बना लो कि मैंने करना ही करना है। रोज भजन करो, सिमरन करो। सत्संग होता है ना जो, सत्संग जरूर सुना करो। सत्संग सुनने से हमें बड़ा सुख मिलता है, हमें बड़ी शांति मिलती है। जिस दिन हम सत्संग ना सुने हमारा दिन अच्छा नहीं निकलता। ऐसे अपने आप को बनाओ, ठीक है।
सेवा पे भी जाना चाहिए, बाबा जी के दर्शनों के लिए भी हमें जाना चाहिए। तो चलिए संगत जी, सत्संग था जो वो तो हो चुका। अब हम जो संगत के सवाल है ना, वो संगत जी पढ़ लेते हैं। संगत के सवाल भी बड़े जरूरी होते हैं, पढ़ने बड़ा जरूरी होते हैं, क्योंकि फिर संगत को पता चलता है कि क्या सच है क्या सच नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए संगत के जो सवाल है वो पढ़ते हैं संगत जी, जरा प्रेम से सुनना, जिन भी हमारे भाई बहनों ने किए हैं। तो आज सबसे पहला जो सवाल है हमारी प्यारी बहन का निकल चुका है, जिसका नाम है अनीता देवी। अनीता देवी बहन, कैसे हो आप? कहते हैं भाई बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। बाची आपको क्या लगता है कि आपकी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि सब ठीक होगा। भाई जी एक बात पूछनी थी कि जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो क्या बाबा जी सचखंड से बताया है अपना ख्याल रखना है? भाई जी सचखंड से बताया, क्या बाबा जी सचखंड सा बताया है अपना ख्याल रखना? तो नीता देवी जी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, पता नहीं क्या आपने लिखा है, हमें थोड़ा क्लियर करके लिखना। बाकी मुझे ऐसे लग रहा है कि बाबा जी हमारा पता नहीं सचखंड लेकर जाएंगे या क्या लगते हैं। देखो बात पता क्या है मेरी बहन, एक ना मान लो कोई टीचर है, ठीक है, और एक बच्चा है। जो बच्चा है वो है तो नालायक, लेकिन वो रोज जाता है स्कूल, रोज जाता है और अपने मास्टर के सामने ना वो बड़े डिसिप्लिन में बैठता है। मास्टर के सामने बड़ा डिसिप्लिन के साथ बैठता है और पूरे टाइम पे जाता है, पूरे टाइम बैठा भी रहता है, जो मास्टर कहता है हाँ जी भी करता है। अब वो बच्चा है ना जो अगर थोड़ा बहुता कुछ ना भी करे ना, वो मास्टर उसको पास कर ही देता है। उसी प्रकार मेरी बहन बाबा जी है। अगर हम बैठते हैं ना रोज, चाहे 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटे, अगर हम किसी का बुरा नहीं करते, डिसिप्लिन में रहते, वो मालिक जरूर सचखंड लेकर जाता है। बाकी आपके ना मैसेज की थोड़ा मुझे क्लियर नहीं पता चला, प्लीज मुझे एक बार क्लियर लिखना कि सचखंड से अताया हाय अपना क्या रखना। सचखंड से अताया ऐसे कुछ पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, माफ करना जी। अगला कमेंट है जो जे मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बंगलौर से, बड़ा अच्छा परिवार है। इनका कहना है आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हार्दिक शुभकामनाएं श्रीमान जी। मनोहर रूपानी और इनका परिवार बंगलौर से। अगला जो कमेंट है मेरी प्यारी बहन प्रीति छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है मेरी प्यारी बहन कुसुम, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है विद्या अरोड़ा जी का है ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं आपका जो सत्संग होता है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही हमें ना एक अच्छी फीलिंग आती है, ब्लेसिंग फीलिंग आती है हमें। और जो सत्संग होता है हम हर मॉर्निंग में सर्च करते हैं, और जो सत्संग होता है हम रोज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा है काफी, आपके सत्संग के बिना लाइफ अधूरी लगती है। तो देखो विद्या अरोड़ा जी, पता क्या बात है, जहां पर आप बैठे हो ऑस्ट्रेलिया पर बैठे हो आप, है ना, ऑस्ट्रेलिया पे बैठे हो आप, तो ऑस्ट्रेलिया जाना बहुत से लोगों का सपना हो सकता है। जिस जगह पर आप बैठे हो वो जगह आपके लिए तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी दुनिया है जिनका सपना है वहां पे जाने का। तो आप सोच के देखो कि आप कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो। तो आपको भजन करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, बाबा जी का शुक्राना करना चाहिए, रोज की रोज शुक्राना करना चाहिए। तो देखो वो मालिक क्या से क्या कर देता है। मुझे मुझे छोटी सी बात याद आ गई अपने एक दोस्त की। मेरा ना दोस्त था, ठीक है, दोस्त था, तो उसने ना संगत जी बाहर जाना था, बाहर जाना था। हम ना, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है, मास्टर जी की सेवा पे जाया करते थे। तो बुधवार जाया करते थे रात को, बुधवार रात को जाया करते थे एक गाड़ी में। कोई थे हमारे बड़े अच्छे मित्र दोस्त, तो उनकी ना शॉप थी एक हलवाई की, तो वो उनके पास गाड़ी थी बढ़िया, वो हमें ले चलते थे साथ में। हम रात को जाया करते थे, मीन्स कि घर से निकल जाते थे बड़ी जल्दी ताकि रात तक डेरे पहुंच जाए। फिर वहां पे पहुंच के ना हमें पता चलता था कहाँ सेवा जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, हमारी सारी रात सेवा चलती थी। फिर हम सुबह वापस अपने घर के लिए निकल जाते थे। तो मेरा ना दोस्त था एक, जो मेरा दोस्त था
उसने ना से बाहर जाना था। ठीक है, थोड़ा गौर से सुनना। बाहर जाना था। बाहर जाने के लिए क्या हुआ कि जो ना जथेदार होते थे वहां पे, जो सेवा देते थे, तो वो मेरा दोस्त ना उनको कहता कहता कि मैं ना ऐसे इतनी डेट को ऐसे फाइनल हो गया मेरा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन कहता मेरे से रहा नहीं जाएगा। जो हम ये सेवा करने आते हैं ना, मैं कहता पूरे हफ्ते ना, पूरा हफ्ता इस दिन की उड़ीक करता हूँ, कब बुधवार आएगा, कब बुधवार आएगा, कब हम रात को निकलेंगे, कब हम डेरे पहुंचेंगे, कब वहां पे जाएंगे, सेवा करेंगे। तो कहता मैं बहुत ही वेट करता हूँ इस चीज की, जब बाहर चला जाऊंगा तो ये सब मिलेगा नहीं मुझे। तो जथेदार जी कहते अच्छा तुम क्या चाहते हो? कहता अभी मैं जाना नहीं चाहता। सारा कुछ उसका डन था, हर एक चीज ना संगत जी उसकी डन थी, बिल्कुल एकदम से ओके, कि डेट फाइनल थी, टिकट हो चुकी, सारा कुछ ही हो चुका था। और जथेदार जी कहते अच्छा तुम क्या कहते हो? कहता मैं कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। जथेदार जी इसको बोलते चलो बैठो। कहते बैठो मेरे साथ। उसने नाम नहीं लिया था, तो कहते कि सब लड़के बैठ जाओ, भजन सिमरन में इसकी बैठो ध्यान में बाबा जी के। पता क्या है, भजन नाम लिया है नहीं लिया, हमें बाबा जी के ध्यान में बैठना चाहिए। जथेदार जी ने संगत जी बैठा दिया, हमें बैठा दिया। जब 10 मिनट 15 मिनट बैठाया उन्होंने, ठीक है, सेवा पहले खत्म हो चुकी थी, सेवा खत्म हो चुकी थी, एकदम से अंधेरा था, सर्दियों का टाइम था, अंधेरा था भी काफी। तो जब उठे ना जथेदार जी उनको बोलने लगे कि तू अब खुद ही वो मालिक के आगे अरदास कर। जथेदार जी कहते तू ना एक छोटी सी अरदास कर दे, मालिक मुझे कुछ समय के लिए भी रोक लो। तो जथेदार जी कहते देखना कमाल, देखना तुम कैसे कमाल होता है। वो लड़का कहता सच में होगा? कहते हाँ होगा। अब मेरे दोस्त ने क्या किया संगत जी, उसने अरदास कर दी, वहां पे खड़े होके ना अरदास कर दी, बाबा जी मैं जाना नहीं चाहता हूं अभी, कुछ समय के लिए और रख लो, कुछ समय के लिए और सेवा करा लो मेरे से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके गाड़ी कि हम कितने टाइम से सेवा पे आ रहे हैं आपके, आज मेरी बात मान लो। और संगत जी हुआ क्या, जब अगला हफ्ता आया ना, जब अगले बुधवार हमने आना था सेवा पे, जब अगले बुधवार आए हम, वो गाड़ी में जब बैठे, रास्ते में आते आते संगत जी वो रोने लग गया। रास्ते में आते आते रोने लग गया मेरा दोस्त। कहता मेरा जो प्लान था ना बाहर जाने का, कहता 2 मंथ लेट हो गया, 2 या 3 मंथ कहता मेरे को अभी और लगेंगे, सारा कुछ ही मेरा कैंसिल हो गया कोई रीजन के कारण। कोई उसकी शायद बड़े भाई की शादी तय हो गई जो हो नहीं रही थी काफी समय से, तो उनकी फैमिली ने ऐसे उनको बोला कि तू अब शादी पे 1 मंथ 2 मंथ के बाद फिर थोड़ी आएगा, अब इसकी 2.5 से 3 मंथ के बाद शादी फिक्स हो गई, तो तू अब शादी देख कर ही आना। उन्होंने सारा कुछ कैंसिल करके 3 मंथ के बाद फिर उसकी जो सारा कुछ था ना ऐसे उसको भेजा। तो पहले तो एक तो शादी भी नहीं होती थी उसके बड़े भाई की ना कुछ ऐसे कुछ हो जाता था, लेकिन एकदम से सारा कुछ ही हो गया। तो ऐसे दोस्त के साथ हुआ, वो मेरे को इसीलिए याद आ गई बात कि ऑस्ट्रेलिया में आप रहते हो, वो मालिक की दया में। अरे माफी चाहता हूँ, आपका समय थोड़ा मैंने लिया। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। प्रेम लता जी है फरीदाबाद से, धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, आपका सत्संग सुनते ही इतना आनंद आता है, स्पीचलेस होता है मीन्स की आनंद आता है, जैसे कि साथ साथ भजन पर ही बैठ जाओ, सवाल तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इनका कहना है कि जब आप सत्संग करते हो ना तो सुनते सुनते दिल करता है भजन पर बैठ जाए, सिमरन पर बैठ जाए, तो स्पीचलेस होता है, बहुत बढ़िया होता है। हम धन्यवाद करते हैं जी आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपने दोस्त वाली बात बताई, बहुत अच्छी लगी, सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, थैंक्स यू सो मच वीर जी। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी मैं निर्मला एचपी से बोल रही हूँ, आप जो सत्संग में बोलते हो वही मेरे साथ होता है, बड़ा शुक्रिया भाई जी आपको, जो आप हमें मोटिवेट करते हो। कहते हैं कि मैं निर्मला हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो और कहते हैं जो भी आप अपने सत्संग में बताते हो ना वो मेरे साथ ही होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट मेरी बहन मीना शर्मा का है, हिमाचल सोलन से। धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपको क्या हुआ भाई जी, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल आनंद में हूँ, मैं बिल्कुल एकदम से सुख हूँ, मैं खुश हूँ, सुख में हूँ, आनंद में हूँ, मालिक की दया है, कृपा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, सारी संगत को पता है, उसी में लगा हूँ कि खत्म हो जाए। अगला जो कमेंट है भाग्यश्री जी का है। भाग्यश्री जी कहते हैं भाई जी आपका सत्संग रोज ही अच्छा होता है। भैया जी मैं बैठती तो हूँ, लास्ट के 10 मिनट पूरे नहीं होते, 1 घंटे में बहुत बेचैनी सी होती है, तो पैरों में दर्द बढ़ता है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन भाग्यश्री जी, पता क्या बात है, जिस चीज की हमें आदत नहीं है उसमें मुश्किल होगी, जिस चीज की आदत पड़ जाती है उसकी मुश्किल नहीं होती। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था ना, दिल्ली में मेट्रो चलती है, उसमें बहुत से लड़के लड़कियां सफर करते हैं, जिनकी जॉब है 2-2 घंटे मेट्रो में रहना पड़ता है, 2 घंटे जाने में लगते हैं, 2 घंटे आने में लगते हैं। मेरा एक दोस्त है दिल्ली में रहता है, एक बार हम घूमने गए थे दिल्ली, तो उसके घर पर हम रुके, तो जो बहन थी हमारी, मीन्स की उसकी बहन, जो दोस्त मेरे की बहन, वो जॉब करती थी, वो कहती भैया मेरे साथ चलो आज, ठीक है। कहती मैं वहां पे जाऊंगी, कुछ था वहां पे दिल्ली ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लाल किला शायद है ना ऐसे कुछ। तो कहते हम ना वहां पर, उसके पास ही मैं जॉब करती हूँ, उसके घर से ना शायद 2-3 घंटे का रास्ता था मेट्रो में, फिर आगे कुछ चेंज करना पड़ता था। कहती मैं वहां पे छोड़ दूंगी, आप घूम लेना, फिर मैं जब वापस आने लगूंगी ना जॉब से, मैं कॉल कर दूंगी, फिर आप मुझे मेट्रो स्टेशन मिल लेना। मैं ठीक है। तो हम तो संगत जी चले गए उसके साथ, बहन के साथ 2 घंटे का सफर किया, वहां पे आ गए। उसके बाद बड़ा ना बोरिंग सा, बड़ा ऐसे लगा 2 घंटे हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे। मैंने उस बहन से पूछा, मैंने बहन तो 2 घंटे रोज करती है सफर, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह, तुझे ऐसे थकती नहीं है, बोर नहीं होती? कहती नहीं भैया मुझे तो आदत पड़ चुकी है। कहती ये 2 घंटे है ना जो मेरे इतने मस्त निकलते हैं, इतने प्यारे निकलते हैं, इतने अच्छे निकलते हैं, मैं क्या बताऊं भैया आपको। कहती जब मैं जाती हूँ एकदम से मस्त, एकदम से बहुत ही बढ़िया लगता है मेट्रो में, और जब मैं वापस आती हूँ फिर भी मुझे बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब स्टार्टिंग किया था, कहती भैया मुझे बड़ी बड़ी परेशानी होती थी। कहती अब बिल्कुल ठीक है। तो मैं बात नोट करता रहता हूँ सबकी, कि स्टार्टिंग में हम कुछ भी करते हैं ना, तो हमें भाग्यश्री जी थोड़ा मुश्किल होती है, धीरे धीरे फिर उस चीज में ना मजा आने लगता है, धीरे धीरे उस चीज में आनंद आने लगता है, सुख मिलने लगता है, शांति मिलने लगती है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपने सही कहा कि जब से हम बाबा जी से जुड़े हैं, हमारे बहुत से रिलेटिव और फ्रेंड सब दूर हुए हैं, बात नहीं करते। मैं सरिता जी दिल्ली से। सरिता जी दिल्ली से, पता क्या बात है, जब हम नामदान ले लेते हैं ना, फिर वो मालिक चाहता है इसके जो बिल्कुल ऐसे रिश्ते हैं जो फेक है, जो बिना किसी वजह के इसको तंग परेशान करते रहते हैं, तो वो बाबा जी अपने आप ही हमसे ना दूर कर देते हैं। कोई एक आधा दोस्त रखते हैं जो कि हमारी मदद करता रहता है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मेनिका होशियारपुर से, वीर जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं भजन में बैठती हूँ तब मेरे राइट कान में एक साउंड चलता है, जब हम कान में फिंगर डालते डालते हैं तब, तो प्लीज टेल मी वीर जी क्या ये कोई मन की चाल तो नहीं? फिर ये धुन की साउंड समझ नहीं आ रही, प्लीज बताना। नहीं कोई, पता क्या बात है, हमारे जो भीतर से साउंड चलती है, हमारे जो भीतर साउंड चलती है ना, वो साउंड ऐसी होती है कि हमें ना उस साउंड में आनंद आता है। एक परमात्मा की जो आवाज होती है ना, वो ऐसी आवाज होती है, वो हमें इरिटेट नहीं करती। कुछ ऐसी आवाजें होती है जो हमें ना तंग करती है, परेशान करती है, जो हो ना हमें तंग करती है, परेशान करती है। लेकिन जो मालिक के घर से आवाज आती है वो तंग परेशान नहीं करती। ये आप तो ऐसे बता रहे हो ना, बैठते जैसे भी होता है, हम किसी से बात कर रहे हैं तब भी ये आवाज हमें आती है, तब भी हमें फील होता है, तब भी महसूस होता है। कई बार हम, जैसे मैं अभी बात करता हूँ ना, कई बार मैं सत्संग भी कर रहा होता हूँ, मेरे कानों में से आवाज आनी शुरू हो जाती है, कानों में से आवाज आनी शुरू हो जाती है,
लेकिन मैं करता रहता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, मैं और ज्यादा आनंद में हो जाता हूँ, मैं और ज्यादा शांति में हो जाता हूँ, मैं और ज्यादा सुख में हो जाता हूँ। जब वो मेरे कानों में आवाज आने लगती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, साथ साथ रोना भी आता है। ये मालिक, हे प्रभु, तू मेरे साथ है, तू मेरा साथ दे रहा है, सत्संग करने में साथ दे रहा है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। हमें वो आवाज सुनते सुनते अपने सभी काम करने चाहिए, कोई घबराना नहीं चाहिए। कोई भी आती है, झंगूर की आवाज आती है, ट्रेन के चलने की आवाज आती है, बादलों की आवाज आती है, शंख की आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है, कोई भी आवाज आती है तो सुननी चाहिए। बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं, अच्छा देवी जानते शिविर जी, मैं सिमरन करते हूँ, सिमरन करते ही सो जाती हूँ, मैं सिमरन करते ही सो जाती हूँ, कोई उपाय बताना। वीर जी मैं 72 साल की हूँ, हो गई हूँ, तो तंग भी नहीं देखती हूँ और मन भी नहीं टिकता, मुश्किल। पता क्या बात है, अभी देखो आपने 72 ईयर लिखा, आपने 72 कि 72 साल के हो चुके हो आप। 72 साल की उम्र में अगर हम बैठेंगे, हमारा शरीर भी हमारा इतना साथ नहीं देगा, हमारा मन भी इतना साथ नहीं देगा। जैसे जैसे ना हमारा शरीर बुजुर्ग होता है, वैसे वैसे हमारा मन भी अंदर होता है ना, वह भी होता है। मन भी बुजुर्ग होता है, शरीर भी बुजुर्ग होता है। देखो अभी मैं आपको कहूं कि ऐसे ना, चलो चलते हैं श्री वैष्णो माता देवी। अगर मैं अपने किसी दोस्त को बोलूं चलो श्री माता वैष्णो देवी चलते हैं, वो कहेगा चलो भी चलो, बैग पकड़ो, चलते हैं, घूम के आते हैं, आनंद आएगा, मजा आएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे में अंकल जी को बोलूं जिसकी उम्र 72 हो, 72 साल हो या 80 साल हो, वो पहले सोचेंगे कि मैं इससे चढ़ा जाएगा, क्या मैं चढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपको पता ही वहां पे चलना पड़ता है ना। वो पहले सोचेंगे, फिर डिसाइड करेंगे, फिर अपनी मुश्किलें देखेंगे, मुझे क्या क्या मुश्किलें आ सकती है। लेकिन जो भी बिल्कुल जंग है, एकदम से स्वस्थ है, वो नहीं कुछ सोचेगा, वो एकदम से भाग निकलेगा, चलो चलते हैं। इसीलिए मैं संगत जी कहता हूं, आज से अभी से बैठना शुरू कर दो, ताकि हमें बुढ़ापे में कोई मुश्किल ना आए। बाकी देखो आपकी 72 साल उम्र हो चुकी है, अब आपको जैसे इजी लगता है ना, जैसे ठीक लगता है, वैसे आप बैठ जाया करो भजन पर, सिमरन पर। वो मालिक आपके ऊपर दया करे, मेहर करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं यू आर राइट वीर जी, बाबा जी के आगे अरदास करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी प्यारी बहन का। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स भाई जी, एंड आज का सत्संग डीपली समझाया, डेली सत्संग मोटिवेट होता है, शुक्रिया 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 भाई जी, बहुत आप हार्ड वर्क करते हो, तो शुक्रिया शुक्रिया। सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, तो बड़े अच्छे से समझाते हो। मैं होशियारपुर से सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आप हम सब के सामने हाथ मत जोड़ा कीजिए वीर जी, आप हमेशा समझाते हैं भजन सिमरन करो, तो हम लोगों को हम जरूर करेंगे वीर जी, बाबा जी सबके ऊपर दया मेहर करे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन। तो अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही डीपली समझाया, जब हमने पढ़ लिया, जल्दी से दूर करे मालिक आपकी प्रॉब्लम, होशियारपुर से ये पढ़ लिया हमने। अगला जो कमेंट है ये है पवित्र कौर जी का, कहते हैं कि बहुत शुक्रिया वीर जी, तुसी कोई भी फिक्र नहीं करना, असी तुहाडे नाल हां, तो सब ठीक हो जाएगा। पवित्र कौर जी, वीर जी आपका सत्संग बस्तर, वीर जी आप दूर हो जाए आपकी। ये बरजिंदर कौर जी है, कहते हैं आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी से दूर कर दे, बाकी हम सब आपके साथ है। आज की स्टोरी जो आपने फ्रेंड की सिस्टर की बताई, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं मनीषा दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी सुपर थैंक्स, शुक्र है शुक्र है शुक्र है, मन खुश हो जाता है गुरु कृपा चैनल सुनकर। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। ये सुदेश जी है अमृतसर साहिब से। सुदेश जी अमृतसर साहिब से आपके घर के पास कितने सेंटर है, जिस तरफ भी आप जाओ उस तरफ ही सेंटर है, तो आपको सुदेश जी जो अमृतसर साहिब से सेंटर में जाकर अपना कार्ड बनवाकर वहां पे सेवा करनी है करनी है करनी है। ठीक है जी, सेवा करो, वो मालिक दया करेगा, कृपा करेगा। फैमिली है ना, जो 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 भी कुछ टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम,
वो ऐसे ही रहती है। हमें अपने भजन पर ध्यान देना है, सिमरन पर ध्यान देना है। अपना जो मालिक है वो मालिक ही है, बाकी सारा कुछ ये एक दिखावा है और कुछ नहीं है। माँ बाप है दिखावे के है, वाइफ है दिखावे की है, बच्चे हैं दिखावे के हैं। देखो माँ बाप है, आप 50 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करो, 50 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करो, बड़े अच्छे से, बड़े बेहतरीन तरीके से। 2 से 3 मंथ उनको ना सेवा करो, उनकी ना बुलाओ। देखो आपको कितना बोलेंगे, तो निकम्मा है, तेरे जैसा निकम्मा ही नहीं है कोई, ऐसे वैसे हैं। वाइफ है, जो भी मांगती है जब तक आप उसको दे रहे हो ठीक है, आपकी वाइफ है। जिस दिन आपने कहा अभी मैं नहीं दिला सकता, उस दिन वो आपसे ठीक तरीके से बात नहीं करेगी। बच्चे हैं, जो भी आपसे मांगते हैं कुछ थोड़ा सा डिले करके अगर दिला देते हो ठीक है, अगर सीधा ही मना कर देते हो मैं नहीं दिला सकता, वो बच्चे भी आपको ठीक से नहीं बुलाएंगे। तो ऐसे ये सब दिखावे का है, ठीक है। किसी ना किसी को किसी के साथ मतलब है तो ये चल रहा है संसार, नहीं तो अगर नहीं है मतलब तो कोई किसी को नहीं पहचानता, किसी को नहीं जानता, ठीक है। तो जो मालिक है वो मालिक ही हमारा असल, जो माँ बाप है, असल भाई बहन है, सब कुछ हमारा मालिक ही है, ठीक है। तो बाकी संगत जी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना भजन करो, सिमरन करो। तो बाकी जिनको आज का सत्संग अच्छा लगा, जो नई संगत है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर संगत जी अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। आपकी जो समस्या हम जरूर हल करेंगे, आपका कमेंट पढ़कर बताएंगे। तो आज जिनको भी अच्छा लगा सत्संग, सवाल जवाब अभी लाइक कर दे और हाइप भी करें और शेयर भी करें। और संगत जी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। नया मंथ है, बहुत बहुत मुबारक है आप सबको नए मंथ की।